नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं चैनल के पब्लिशर एडिटर श्री कृष्णा राज अरुण की धारदार संपादन में संचालित कंट्री एंड पॉलिटिक्स। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। अकोट में बीजेपी नेताओं की एआईएमआईएम से दोस्ती से हाईकमान की होश उड़ी, बीएमसी चुनाव में पंगे का डर। महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव में बीजेपी ने सत्ता में आने के लिए अलग अलग स्थानों पर एआईएमआईएम और कांग्रेस का समर्थन लिया है। इन मामलों के सामने आने से केंद्रीय नेतृत्व भी हैरान है। पार्टी को डर है कि ऐसे प्रयोगों का असर आगामी बृहन्मुंबई महानगर पालिका, बीएमसी और अन्य बड़े नगर निगमों के चुनाव में उसकी राजनीतिक छवि पर पड़ सकता है। इसी वजह से अब राज्य स्तर पर भी अनावश्यक रुख अपनाया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार 2 नगर परिषदों से जुड़े मामले सीधे केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचे, जिसके बाद सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। एक मामले में बीजेपी ने असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली एआईएमआईएम के साथ मिलकर नगर परिषद बनाई थी, जबकि दूसरे मामले में कांग्रेस के सहयोग से सत्ता संतुलन साधा गया। अकोट में क्यों किया एआईएमआईएम से गठबंधन? आपको बता दें कि अकोट में हुए हालिया नगर परिषद चुनावों में बीजेपी की मेयर पद जीत लिया था। इसके बावजूद 35 सदस्यीय नगर पालिका में पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया। बीजेपी को सिर्फ 11 ही सीटें मिली थी। बहुमत के आंकड़े से दूर रहने के कारण बीजेपी ने यहां एक नया गठबंधन खड़ा कर दिया। इस गठबंधन को अकोट विकास मंच नाम दिया गया। इस चुनाव में 5 सीटें जीतकर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी। एआईएमआईएम में इस गठबंधन का हिस्सा बन गई शिंदे गुट की शिवसेना, अजीत पवार की एनसीपी, शरद पवार की एनसीपी और बच्चू कडू की प्रहार जनशक्ति पार्टी भी इस गठबंधन में शामिल हैं। यही नहीं, इस नए गठबंधन को औपचारिक रूप से अकोला जिला मजिस्ट्रेट के पास रजिस्टर करार दिया गया है। एक अन्य विवादास्पद मामले में अंबरनाथ नगर परिषद में शिवसेना को सत्ता से दूर रखने के लिए बीजेपी ने कांग्रेस के 12 पार्षदों का समर्थन लिया। कांग्रेस ने इस पर सख्त कदम उठाते हुए इन पार्षदों को निलंबित कर दिया और स्थानीय ब्लॉक इकाई को भंग कर दिया। इसके बाद बीजेपी ने राजनीतिक संतुलन अपने पक्ष में करने के लिए सभी 12 कांग्रेस पार्षदों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। इस गठबंधन में एनसीपी और कुछ निर्दलीय पार्षद भी बीजेपी के साथ रहे। महाराष्ट्र कांग्रेस ने गुरुवार को घोषणा की कि वह अंबरनाथ के इन 12 पार्षदों को अयोग्य घोषित कराने के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू करेगी। पार्टी प्रवक्ता सचिन सावंत ने कहा कि कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर चुने जाने के बाद दल बदलना संविधान और नैतिकता दोनों के खिलाफ है। उनका कहना है कि किसी दल के प्रतीक पर जीत हासिल करने के बाद स्वतंत्र समूह बनाना या दूसरी पार्टी में शामिल होना गंभीर उल्लंघन है, जिसे चुनौती दी जाएगी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए कंट्री एंड पॉलिटिक्स। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो, कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।